हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ आप जन्माष्टमी के दिन अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल आप नए मार्केट से लेकर आ रहे हैं और अभी तक आपने उनकी पूजा शुरू नहीं करी है, तभी आप उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और हमने कैसे करी थी, हम बस भगवान जी को, कोई से भी भगवान जी उन्हें घर पर लाते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं और वही हमारे लिए तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। फिर हम डायरेक्टली उनकी पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। पर अगर आप प्रॉपरली प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पंडित जी बुलाकर उनसे प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। पर अगर आप घर पर ही अपने आप खुद से करना चाहते हैं तो आप इस विधि से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और जन्माष्टमी को, जैसे हम जानते हैं कि जन्माष्टमी देव सोनी एकादशी के बाद आती है, तो हम इसमें प्रॉपर जो भी अनुष्ठान होते हैं, शादी ब्याह जैसे फंक्शंस भी जो होते हैं, वो देव सोने के बाद नहीं करे जाते हैं। गृह प्रवेश हो गया तो इसलिए हम 5 दिन की प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं करेंगे, पर आप एक जन्माष्टमी के दिन कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जगह का गंगा जल से शुद्धिकरण कर लें। उसके बाद आप चाहें तो पाटे पर पीले रंग का कपड़ा भी बिछा सकते हैं। उसके बाद चावलों पर हम गणपति जी को विराजित करेंगे, उन्हें जल का छींटा देंगे। उसके बाद हम उन्हें चंदन, रोली, चावल सब कुछ अर्पित करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत ही बहुत रीति रिवाजों वाला कार्यक्रम होता है, तो आप इसमें गणपति जी की जो स्थापना है वो जरूर से करें। गणपति जी की पूजा तो 2 मिनट में हो ही जाती है। इसके बाद गणपति जी को दूब और फूल अर्पित करेंगे, नमस्कार करेंगे और कोई भी फल आप अर्पित कर सकते हैं। कोई भी फल, मिठाई गणपति जी को अर्पित करें और उसके बाद उन्हें धूप दीप दिखाएं। आपकी ये जो प्राण प्रतिष्ठा है ये आप जन्माष्टमी में सुबह सुबह कर सकते हैं। 4 घंटा मैक्सिमम में आपकी प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद ये देखिए, चावलों पर मैं यहाँ पर दीप कलश की भी स्थापना कर रही हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्राण प्रतिष्ठा अगर आप कर रहे हैं तो आप कलश की भी, एक छोटे से कलश की स्थापना जरूर से कर सकते हैं। ये दीपक कलश मैंने स्थापित किया है, आप नारियल वाला कलश भी स्थापित कर सकते हैं या मेरे जैसा दीपक कलश भी स्थापित कर सकते हैं। जो कलश है उसके अंदर मैंने सुपारी, हल्दी की गांठ, चावल, हल्दी, रोली डाला है और इसी के साथ साथ 5 आम के पत्ते लगाकर ऊपर चावलों की कटोरी में मैंने दीपक रखा है। दीपक की जगह आप नारियल भी रख सकते हैं। इसके बाद कलश का भी पूजन करेंगे, उन्हें चंदन, रोली और फूल अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद गणपति जी को भी मैं मोली अर्पित कर रही हूँ और कलश देवता को भी हम मोली अर्पित करेंगे। जो दीपक है, अगर आप कलश के ऊपर दीपक चास रहे हैं तो फिर वो जब तक आपकी प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक जलता रहना चाहिए। इसलिए आप अच्छे साइज का दीपक लें कि कम से कम वो 4 घंटे प्रज्वलित रहे। इसके बाद ये देखिए, कोई सा भी बर्तन आप ले सकते हैं, पीतल का, मिट्टी का, स्टील का, जो भी आपके पास हो, उस बर्तन पर आप मोली जरूर से बांध लें, जिस भी बर्तन में आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी हो। तो ये देखिए, इस प्रकार से हमने मोली बांध ली है। अब इस बर्तन में हमें 5 चीजों से जो प्राण प्रतिष्ठा है वो करनी होती है भगवान की। तो मेरे लड्डू गोपाल का तो हम ऑलरेडी पूजन करते हैं, तो मैं आपको प्राण प्रतिष्ठा एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दूंगी आप कैसे कर सकते हैं, पर मैं करूंगी नहीं यहाँ पर। और ये देखिए, लड्डू गोपाल जब आप अपनी नई मूर्ति विराजित करेंगे तो उनकी आंखों पर आपको पट्टी बांधनी है। पीले रंग की आप उनकी आंखों पर पट्टी बांध दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बांधकर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल ऑलरेडी हम पूजा करते हैं, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा ऑलरेडी हो ही चुकी है। तो सबसे पहली जो चीज मैं ले रही हूँ यहाँ पर, वो चावल ले रही हूँ। आपको अपनी मूर्ति अंदर ही रखनी है, मैंने निकाल ली है क्योंकि जैसा मैंने आपको ऑलरेडी रीजन बता दिया है। तो आपको अपनी मूर्ति अंदर ही रखनी है और उसके बाद उनके ऊपर से चावल डालने हैं। तो आप ऐसे हाथ में लेकर, जैसे मैंने दिखाया वैसे भी डाल सकते हैं, सभी घर वाले मिलकर डाल सकते हैं। और आपके लड्डू गोपाल जब तक उनके अंदर पूरे चले नहीं जाते, चावलों के अंदर यानी पूरे अंदर ऊपर तक ढक नहीं जाते, तब तक आपको वो चावल उस पतीले में, बर्तन में भरने हैं। आप लिटाकर भी रख सकते हैं उन्हें। तो अपने भगवान जी के साइज का आप बर्तन ले सकते हैं और उसमें आप चावल या जो भी चावल, गेहूं, मूंग की दाल, हरे मूंग, ड्राई फ्रूट्स, फल, सब्जियां, जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने ली है वो है चावल। बाद में आप ये जो भी आप प्राण प्रतिष्ठा जिन चीजों में कर रहे हैं, ये बाद में आप थोड़ा अपने घर के सामानों में मिला लें और बाकी सब वितरित कर दें प्रसाद के रूप में। आप सूखा भी दे सकते हैं और बनाकर भी दे सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, भगवान जी जब आपके अंदर पूरे ढक जाएंगे चावलों में या जो भी सामान आपने लिया है, इनके ऊपर आपको रखनी है एक मोरपंख। तुलसी की माला मिल जाए तो तुलसी की माला, वरना तुलसी के पत्ते रख लें
आप, और वैजंती माला मिल जाए तो वो भी। अगर इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो सिर्फ तुलसी के पत्ते तो मिल ही जाएंगे, वो आप रखें। और इसके बाद आपके जो कान्हा जी होंगे वो अंदर ही होंगे, और ये जो हमारा बर्तन है इसके ऊपर आप पीले रंग का कपड़ा आप ढक दीजिए और आधे घंटे तक इसे बिना छुए ऐसे ही रहने दीजिए। आधे घंटे तक इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। आप आधे घंटे का 1 घंटा भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली अगर आप नॉर्मल दिनों में कर रहे हैं तो 1 दिन के लिए आप रखें, पर जन्माष्टमी वाले दिन आप सिर्फ आधा घंटा रखेंगे तो वो भी काफ़ी होगा। तो ये देखिए पीले कपड़े से आपको ढककर छोड़ देना है, छूना बिल्कुल भी नहीं है। आधा घंटा होने के बाद आपको ये ऊपर का पीला कपड़ा हटाना है। ये जो 3 सामान हमने ऊपर रखे हैं, ये तीनों सामान भी हम हमारे हटाएंगे। इन्हीं तीनों सामानों के साथ आप बांसुरी भी रख सकते हैं, जो लकड़ी की बांसुरी आती है, बांस की बांसुरी, वो भी आप रख सकते हैं। इसके बाद अब हम चावल तो निकाल लेंगे, उसमें आपकी भगवान की जो मूर्ति होगी उन्हें भी आप निकाल लें, और उसके बाद वापस से भगवान की मूर्ति जो होगी वो उसी में रख दें बिना पट्टी हटाए। आंखों की पट्टी नहीं हटानी है, और कोई सी भी सेकंड चीज आप ले सकते हैं। तो मैंने फल लिए हैं, जो भी सामान आप लेंगे उसमें आपके भगवान जी जो है वो पूरे अच्छे से ढक जाने चाहिए अंदर उस सामान के। तो ये देखिए ऐसे फल मैंने लिए हैं, इनके ऊपर भी वो हमारे जो तीनों सामान है वो सामान हम रखेंगे और ढककर छोड़ देंगे। वापस से आधे घंटे के लिए हम इन्हें बिना छुए ऐसे ही इसी प्रकार से छोड़ देंगे। इस समय में आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का नाम जाप कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल सकते हैं। आधे घंटे के बाद ये जो फल होंगे धीरे से आप ये भी निकाल लें, क्योंकि इसके अंदर आपके भगवान जी विराजित हैं। तो धीरे से सारा सामान आप ऊपर से निकाल लें, और उसके बाद आपको तीसरी चीज़ डालनी है। तो तीसरी चीज़ भी आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं, आप कोई दूसरी सब्जी ले सकते हैं, और कोई दूसरा फल भी ले सकते हैं, कोई दूसरा अनाज भी ले सकते हैं। तो फूल भी आप ले सकते हैं, तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं आप। तो ये देखिए आपको अंदर आपके भगवान जी ढक जाने चाहिए। मेरे बाहर हैं क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल की हम ऑलरेडी पूजा अर्चना करते हैं। अगर आप अपने लड्डू गोपाल की ऑलरेडी पूजा अर्चना करना स्टार्ट कर चुके हैं तो फिर आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी मूर्ति नहीं है तो ही आप प्राण प्रतिष्ठा करें। इसके बाद ये देखिए जो भी सब्जी होगी उसमें भी आधा घंटा रखने के बाद आप वापस से उन्हें निकाल लें। ये सब्जी भी आप बाद में प्रसाद में बांट दें, थोड़ी खुद प्रसाद में खा लें। इसके बाद अब हम चौथी चीज़ में रखने वाले हैं भगवान जी को। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने खीरा लिया है, तो आपके जो भगवान जी होंगे वो तो अंदर ही बैठे रहेंगे, और उन्हें आपको जो भी सामान लेंगे, खीरा यहाँ पर जैसे मैंने लिया है, तो खीरे से हम भगवान जी को अच्छे से ढक देंगे। तो ये देखिए ऐसे आप रखकर अच्छे से भगवान को ढक सकते हैं, और पूरे अंदर तक ढक जाने चाहिए, भगवान जी दिखने नहीं चाहिए। इसके बाद आपको वापस से मोरपंख, तुलसी की माला और वैजयंती माला जो हमने ली है वो रखनी है, और इन्हें वापस से पीले कपड़े से ढक देना है। और इसी प्रकार से आपको पूरी 5 चीज़ों से करना है। यहाँ पर मैंने 4 चीज़ों से कर दिखाया है। आप लास्ट में कोई और 5वीं चीज़ में कुछ भी ले सकते हैं। गेहूं है, दाल है, हरी मूंग की दाल है, और कुछ भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद 5 चीज़ों से जब आप कर लेंगे या आपकी प्राण प्रतिष्ठा, इसके बाद आपको अपने लड्डू गोपाल का पंचामृत स्नान कराना है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। पंचामृत स्नान कराने के बाद आपको भगवान की आंखों की पट्टी हटानी होती है। तो भगवान की आंखों की जब पट्टी आप हटाएंगे तो अपने भगवान जी का मुख जो है वो आप अपने मंदिर की तरफ ही करके रखें। मंदिर में लक्ष्मी माता हो, राधा माता हो, कान्हा जी की कोई और मूर्ति या फोटो हो तो उनकी तरफ पहले तो रखकर खोलें। अगर इनकी ना हो तो आप नॉर्मली अपने मंदिर की तरफ रखकर भी खोल सकते हैं। उसके बाद भगवान का श्रृंगार करें, और इसके बाद उनको चंदन, रोली, तुलसी जरूर से चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, और उनकी जन्माष्टमी की पूजा इसके बाद आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप अपनी प्राण प्रतिष्ठा जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ पंचामृत से अगर आप स्नान कराएंगे तो भी प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो जाएगी। भगवान में प्राण तो तभी आते हैं असली मायने में जब हम उनकी दिल से और श्रद्धा भावों से पूजा करते हैं। पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, एंड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर से करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।